अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख 22 सितंबर 2025 है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 19 सितंबर को अपनी दरख्वास्त दायर की, जिसके अंदर उन्होंने ये लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके साथ पिछले 1.5 साल से हो क्या रहा है और सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसे सख्त सवालात किए, जिसके बाद शायद कोई भी ये एक्सपेक्ट कर सकता था कि सुप्रीम कोर्ट इन दरख्वास्तों को अगर तो समाअत के लिए मंजूर करेगी तो एक महाज है जो यहाँ पर खुल जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तवक्कुआत के ऐन मुताबिक जजेस की दरख्वास्तों को वापस कर दिया है। क्या एतराजात लगाए हैं और अब अगला मरहला क्या होगा, इससे मुतालिक हम इस व्लॉग में बात करते हैं और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में की 6 दरख्वास्तों में से एक दरख्वास्त को तो एंटरटेन किया जा रहा है और क्या वो भी रवां हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर हो सकती है या नहीं। सबसे पहले तो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस 19 सितंबर को दोपहर जब अचानक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राहदारी पर नमूदार हुए, तो उसके बाद उन्होंने जो दरख्वास्त जमा करवाई, उस दरख्वास्त के अंदर ना सिर्फ पूरी की पूरी चार्जशीट मौजूदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर के ऊपर थी, मगर वो चार्जशीट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर भी थी, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के मामले पर अज खुद नोटिस लेकर अब तक उसको आगे नहीं बढ़ाया, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी के मामले पर अपना कंसेंट दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस जनाब याया खान के कंसेंट से ये सब कुछ हुआ। गो कि अब वो ये कहते हैं कि ये उनकी मर्जी नहीं थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की दरख्वास्तों के ऊपर अब चीफ जस्टिस के ही रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराजात आयद कर दिए हैं और ये एतराजात आयद करना इस बात की शनीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस ऑफिस है वो भी चीफ जस्टिस की मंशा के मुताबिक नहीं चलता, बल्कि वहां पर भी मर्जी किसी और की ही चल रही है। जो एतराजात आयद किए गए हैं वो बहुत दिलचस्प है। जजेस के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है कि आप जाती रंजिश की बिना पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए और ये वही इल्जाम या वही नैरेटिव है जो इस वक्त इन जजेस के नाकदीन का है, जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के करीब सहाफियों का है, जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के करीब सहाफी नुमा गुमाश्तों का है कि ये जजेस अपनी जाती रंजिश को लेकर के इतना आगे चले गए हैं और अपने केस के अंदर खुद ही जो है वो आर्टिकल 184(3) को इन्वोक कर रहे हैं, जिससे ये जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इब्तदाई तौर पर जो लगाई है ये एतराजात लगाए हैं, उनमें कुछ एतराजात रूटीन के हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प एतराज ये है कि इन जजेस ने अपनी जाती रंजिश को बुनियाद बनाकर एक जो गैर मामूली दायरा इख्तियार आईने पाकिस्तान आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देता है, उसका इस्तेमाल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस ये कहता है, इन दरख्वास्त जो एतराजात आयद किए गए हैं, जराए हमारे ये दावा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने तक मजमूई तौर पर 4 एतराजात जो है वो आयद किए हैं। पहला एतराज ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने जो है वो अपनी दरख्वास्त के अंदर, यानी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने अपनी दरख्वास्तों के अंदर, जो कि उन्होंने 5 अलग अलग दरख्वास्तें आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की, उनमें ये वाज़ेह नहीं किया कि दरख्वास्तों में कौन सा मुफादे आमा का सवाल है, कौन से बुनियादी हकूक जो है वो मुतासिर हुए कि आर्टिकल 184(3) का दायरा इख्तियार इन्वोक करना पड़ा या उसका इस्तेमाल करना पड़ा। उसके अलावा दूसरा एतराज ये आयद किया गया है कि दरख्वास्त गुजारों ने, यानी 5 जज साहिबान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपनी जाती रंजिश पर आर्टिकल 184(3) की गैर मामूली दायरा इख्तियार के तहत दरख्वास्तें दायर की हैं और एतराज में यह भी लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला मौजूद है जो कि जुल्फिकार मेहदी बनाम PIA केस में है, जो ये कहता है कि कोई फरीक जाती रंजिश की बुनियाद पर आर्टिकल 184(3) जो कि मफादे आमा और मफादे आमा के बुनियादी इंसानी हकूक से जुड़ी शिक है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को गैर मामूली इख्तियारात देती है, उस शिक को जुल्फिकार मेहदी केस की बुनियाद पर जाती रंजिश के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लिहाजा इस मुमानियत की वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जजेस की दरख्वास्तों को इब्तदाई स्टेज पर ही एतराज लगाकर वापस कर दिया है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने यह भी एतराज आयद किया है कि आर्टिकल 184(3) के जो रिक्वायर्ड अज्जा हैं, की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको पूरा नहीं किया गया। जाहिर बात है कि उनका ये एतराज है कि जो दरख्वास्तें हैं, चूंकि वो जजेस की जाती रंजिश पर है, चूंकि वो मुफादे आमा के नुक्ते को एक्सप्लेन ही नहीं कर रही, क्योंकि वो बता ही नहीं रही कि कहाँ पर जजेस के ऊपर के साथ होने वाली इस 1.5 साल की कथा में बुनियादी हकूक इन्वॉल्व हैं, तो लिहाजा जजेस आर्टिकल 184(3) के अज्जा को सेटिस्फाई करने में नाकाम रहे हैं, लिहाजा उनकी दरख्वास्त इस बुनियाद पर भी वापस की जाती है। और आखिरी एतराज ये आयद किया गया है कि जजेस ने दरख्वास्त के अंदर जो पार्टीज अरे की हैं,
जिसके अंदर उन्होंने फेडरेशन को, जिसके अंदर उन्होंने जस्टिस सरफराज डोगर को, जिसके अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जिसके अंदर उन्होंने वजारत कानून इंसाफ को, जिसके अंदर उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को फरीक बनाया है। इन तमाम तर दरख्वास्तों के अंदर वो ये कहते हैं कि ये फरीकैन जो बनाए गए हैं ये दुरुस्त नहीं बनाए गए, और साथ में ये नहीं बताया गया कि इन फरीकैन को जो है वो पार्टी बनाने के लिए आर्टिकल 184(3) कैसे इन्वोक होता था। तो लिहाजा मोर और लेस, या छोटी सी बात या पूरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये करना था, जजेस की दरख्वास्तों के ऊपर एतराजात आयद करना था, लेकिन ये कहना कि ये जजेस की जाती रंजिश है और अब इस पे जो है वो जजेस को दोबारा ये एक्सप्लेन करना होगा कि ये कैसे उनकी जाती रंजिश नहीं है, तो मामला मजीद दिलचस्प हो जाएगा, केस जा किस तरफ को रहा है। पहला स्टेज किसी भी दरख्वास्त के बाद ये होता है कि अगर उस पर कोई एतराज नहीं होता रजिस्ट्रार ऑफिस को, तो नंबर जो है वो इशू कर दिया जाता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने 19 सितंबर को जब वो यहाँ आए तो मजमूई तौर पर 6 दरख्वास्तें दायर की। एक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जस्टिस सरफराज डोगर के फैसले के खिलाफ, जिसमें उनको अदालती काम से रोका गया था 16 सितंबर को, उस फैसले के खिलाफ उनकी एक अपील थी जो कि सीपीएलए थी। सीपीएलए को नंबर लग चुका था जुम्मे को ही, और उस हफ्ते को बल्कि उसको नंबर लगा दिया गया था। तो लिहाजा ये बात तय हो गई कि सीपीएलए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुनेगी, और ये भी हो सकता है कि उस दरख्वास्त को रवा हफ्ते ही सुना जाए। लेकिन जो बाकी दरख्वास्तें हैं 5, जिसके अंदर हर जज साहब ने अलग अलग अपना ये मौकिफ बयान किया कि 11 उसके अंदर सबकी जो है वो प्रेयर्स है, जिसमें कहा गया कि जस्टिस सरफराज डोगर अपने इंतजामी इख्तियारात को जजेस के जुडिशल काम को रोकने के लिए कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, जस्टिस सरफराज डोगर कैसे जजेस को मुकदमात की समाअत करने नहीं दे रहे, कैसे उनके फैसले आते ही उनको उड़ा देते हैं, या फिर उनके फैसलों के दरमियान ही में एक बेंच से जो है वो दूसरे बेंच में मुकदमा मुंतकिल कर देते हैं। जजेस ने ये भी लिखा कि उनके साथ ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि उन्होंने पिछले साल 25 मार्च 2024 को खुफिया एजेंसियों की उनके अदालती काम में मुदाखलत से मुतालिक खत लिखा था, और उस खत के ऊपर जो मामला है वो भी आज तक पेंडिंग है। जजेस ने लिखा था कि हमें बताया जाए कि क्या हम जज के तौर पर अपना काम जारी रखकर इस निज़ाम को वैलिडेट कर रहे हैं, या फिर हम लोग जज के तौर पर काम करना बंद कर दें, क्योंकि हमारे लिए हालात इतने मुश्किल बना दिए गए हैं कि हम काम कर नहीं सकते। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का डिवीजन बेंच खत्म कर दिया, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के सिंगल बेंचेस खत्म करके डिवीजन बेंच में बिठा दिया। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज को मजाज अथॉरिटी हरासमेंट कमेटी का बनाया। ईमान मजारी का मामला आया तो उनको हटा दिया, और उसके बाद जो है वो बाकायदा खतो किताबत भी चली, और उसकी तफसीलात भी जजेस ये कहते हैं, उस दिन जब उनसे गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुकदमा चलेगा तो वो सारी तफसीलात सामने लेकर आएंगे। तो अब पहला स्टेज ये था कि दरख्वास्तें दायर हुई, दरख्वास्तों के ऊपर नंबर लगता नहीं लगा। जजेस ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सवालात पूछे थे, इन सवालात के जवाबात ना पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 25 मार्च 2024 के खत के बाद दिए, ना उसके बाद 1 अप्रैल को होने वाले अज़खुद नोटिस के अंदर फुल कोर्ट ने दिए, और ना ही अब जजेस की इन दरख्वास्तों को इंटरटेन किया जा रहा है। लिहाजा लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती कि इन जजेस की इस मामले में सुनवाई हो, लेकिन मामला यहाँ पर नहीं रुक रहा। दिलचस्प बात यह है कि अभी जजेस के पास अगले मरहले में चांस है, और वो ये है कि जब एतराज़ात आयद होते हैं तो एतराज़ात के बाद जो दरख्वास्त गुजार होता है वो उन एतराज़ात को दूर करके दरख्वास्तें जमा कराता है, अपने जवाबात देता है, या फिर चैम्बर अपील में जाता है एतराज़ों के खिलाफ। अगर तो चैम्बर अपील में ले जाया गया इस मामले को, तो चैम्बर अपील के अंदर कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज डेजिग्नेट होंगे जो इन जजेस को सुनेंगे। तो वो भी एक दिलचस्प मरहला होगा कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई जज है, अगर तो चैम्बर अपील आती है एतराज़ात के खिलाफ तो वो बैठकर इन जजेस के मामले पर समाअत करेगा। दूसरी सूरत ये होगी कि ये जो एतराज़ात है इनको दूर करके दरख्वास्तों को दोबारा जमा कराया जाए, तो उस सूरत में भी जज साहिबान जो है वो वापस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दहलीज पर आएंगे और अपने मामलात को या अपनी दरख्वास्तों को खुद ही जमा करवाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी दरख्वास्तें अपनी जाती हैसियत में जमा करवाई और कोई जो है वो वकील इंगेज नहीं किया गया इस मामले में। अब मुद्दा और मामला इसमें यह है कि चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं। ये एक्सक्लूसिव स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब तक वो एतराज़ात की कॉपी या एतराज़ात की जो तफसीलात है वो बाकी किसी तक पहुंची नहीं थी। मैंने सोचा पहले आप लोगों के साथ शेयर करूं, और उसके अंदर ये है कि एतराज़ात जो है
वो आयद तो कर देता है सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस, लेकिन उसके बाद अगले मराहिल भी होते हैं। आपने देखा था कि जब रिजर्व सीट्स केस आया था, तो रिजर्व सीट्स केस के अंदर बार बार ये सवाल होता था कि एतराजात के खिलाफ अपील दायर क्यों नहीं की। यहाँ पर जजेस 19 सितंबर को ये कह कर गए कि अब हमारा आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदाजा उनको भी था कि ये दरख्वास्तें फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होंगी, एतराजात आयद हो सकते हैं। तो वो एतराजात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आयद कर दी है। जजेस की दरख्वास्तों पर मजमूई तौर पर 4 एतराजात हैं, और उसके अंदर सबसे बढ़कर बात इस निजाम की पस्ती ये देखे कि जजेस से ये सवाल हो रहा है कि भाई आपकी जाती रंजिश है ये। अगर ये किसी जज की जाती रंजिश होती तो आप उस जज को काम से इंडिविजुअली फारिग भी कर सकते थे। पिछले 6 सालों से तो अब तक ये 7 सालों से तो ये सब जजेस हैं। तो अगर उनकी जाती रंजिशें थी तो इकट्ठी 5 लोगों की जाती रंजिश नहीं होती है, जजेस की कलेक्टिव जो है वो दरख्वास्तें थी। और इसमें भी उन्होंने दरख्वास्तें अलग-अलग इसलिए दायर की थी क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार का कहना है कि कोई जुडिशियल पॉलिसी है जिसके तहत किसी फरीक को, अगर कोई जाती हैसियत में कोई फरीक आएगा तो उसके साथ दूसरों को पार्टी बनने की इजाजत नहीं है, बल्कि आपको अलग-अलग दरख्वास्तें दायर करना होंगी। तो अब वो अलग-अलग दरख्वास्तों के ऊपर अलग-अलग एतराजात आए हैं, लेकिन चूंकि दरख्वास्तों का मतन सेम है तो एतराजात का मतन भी बिल्कुल सेम है। तो मामला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया और चीफ जस्टिस जनाब याया खान से एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि वो दरख्वास्तों को सुनेंगे नहीं, उनसे दूर भी भागेंगे। और उसके अलावा उनका अब तक का जो मौकिफ था दरख्वास्तों को लेकर वो ये था कि अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस को कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे पास आए। अब जब वो अपना प्रॉब्लम लेकर इनके पास आए तो ये कहकर भी कि हाईकोर्ट की स्टेज के ऊपर जो है वो कुछ मामलात पेंडिंग पड़े हैं, उन मामलात को वहां पर देखा जाए। तो अभी तक तो लगता नहीं है कि कोई मामला हाईकोर्ट की स्टेज पर पेंडिंग है, लेकिन ये भी एतराज मजीद जो है वो आगे चल के इजाफी एतराजात में आयद किया जा सकता है। तो अगैन हम अगले 2 से 3 दिन में दोबारा ये देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस वापस आए, अपने एतराजात के खिलाफ दरख्वास्तें जमा करा रहे हो, चाहे वो चैम्बर अपील हो, चाहे वो नई दरख्वास्तें हो, चाहे वो एतराजात दूर करके दरख्वास्तें हो। उसके बाद जो अगला मरहला होगा वो भी देखने वाला होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने अपने लिए इंसाफ मांगने का जो सिलसिला शुरू किया वो तो पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनकी दरख्वास्तें भी सुनने को तैयार नहीं है। बहरहाल देखना है, इंटरेस्टिंग टाइम्स है और बड़ी अजीब सी बात है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तरफ चीफ जस्टिस जनाब याया खान जो है वो ये कहते हैं कि वो इन जजेस की दादरसी